कारागृह में डाल दिया है। मां देवकी के गर्भ से महाराज 6 कन्याओं का जन्म हुआ। 6 कन्याओं को महाराज कंस ने मार दिया। जब महाराज 6 कन्याओं को मार दिया, अब की बार महाराज जब देवकी का 7वां गर्भ आया, तो महाराज 7वां गर्भ जैसे आया तो 7वां गर्भ से बलराम जी महाराज गोकुल में चले गए। और अब की बार 8वें की बारी है, जिसमें हम पहले कृष्ण भगवान का स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा,
देवताओं ने मिलकर के भगवान कृष्ण की स्तुति गा रहे हैं, क्योंकि जो अभी आकाशवाणी हुई है वो आकाशवाणी देवताओं ने की है। आज उस आकाशवाणी को सुनकर के देवताओं को जब पता लगा तो सब देवता मिलकर के भगवान की स्तुति करने लगे कि भगवान इस कंस का आकर के उद्धार करो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कीर्ति मंत्र प्रथमजम कंसा नाम दुंदुभी गतः, यानी कीर्ति मंत्र नाम के इस प्रकार से 6 कन्या हुई, सातवां शेष बलराम जी और 8वें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। बोले बाल कृष्ण लाल की। अब देखिए हमारे कन्हैया का जन्म हुआ है, इसलिए जयकारा जोर से बोलिए। जो जयकारा जोर से बोलेगा उसी को टॉफी मिलेगी। बोले बाल कृष्ण लाल की। जय जय श्री राम। आज भगवान कृष्ण का मथुरा में प्रादुर्भाव हुआ। जब मथुरा में जन्म हुआ महाराज, तो राजा कंस ने 10,000 सैनिक जाल के उस कारागृह के पास लगा रखे हैं, क्योंकि देवकी का पुत्र जन्म ले और वो पुत्र कहीं निकल ना सके। आज कंस ने सुरक्षा के लिए महाराज 10,000 सैनिक लगाए हुए हैं, परंतु भगवान ने रात्रि के 12 बजे भादो में अष्टमी को बुधवार के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मथुरा में। अब जो मथुरा में जन्म हुआ है महाराज, तो सब मथुरावासी रात्रि में सो गए और वसुदेव महाराज की जो हथकड़ी लगी हुई है, जो बेड़ई से बंधे हुए हैं, सारी महाराज हथकड़ी खुल गई भगवान की माया से। और वसुदेव जी महाराज ने भगवान कृष्ण को एक छोटा सा वस्त्र लिया है, उस वस्त्र में भगवान को छोटा बना करके और एक सूप में रख करके और उस कारागृह से बाहर निकलने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज भगवान कृष्ण को वसुदेव जी महाराज जैसे ही लेकर जाने लगे, वहां पर सैनिक थे, सैनिकों ने कंस को सूचना लगाई, परंतु महाराज जब तक कंस कारागृह में आया तब तक वसुदेव जी महाराज मथुरा से गोकुल की तरफ निकल पड़े। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब वसुदेव जी महाराज भगवान कृष्ण को लेकर जाते हैं तो रास्ते में यमुना जी बढ़ती हैं। अब महाराज वसुदेव जी महाराज ने देखा कि यमुना में बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं। अब इस यमुना को पार कैसे किया जाए? परंतु महाराज वसुदेव महाराज सोचने लगे, मेरे सर पर कृष्ण है और कृष्ण एक साधारण बालक नहीं है, कृष्ण परमात्मा है। उस परमात्मा का ध्यान करके आंखों को बंद करके और उस जमुना जी में प्रवेश करने लगे। अब यहाँ देखिए, जो संत महात्मा है वो बड़ा सुंदर भाव लगते हैं, क्योंकि जमुना है वो भगवान की पटरानी है। कौन है? भगवान की रानी। अब जो महाराज ससुर जी अगर निकल रहा हो तो पत्नी का धर्म बनता है उनके पैरों को स्पर्श करना। तो महारानी यमुना कहना चाहती हैं कि हमारे कृष्ण इस यमुना को पार करके निकल रहे हैं
क्यों ना हम हमारे कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर लें। तो महाराज यमुना जी में जोर जोर से लहरें उठने लगी। वसुदेव जी महाराज घबराने लगे, परंतु महाराज जैसे यमुना जी ऊपर आने लगी, बाबा की दाढ़ी को देख करके नीचे बैठ जाती है, क्योंकि ससुर जी हैं, अब ससुर जी के सामने झुकना पड़ेगा। तो बार बार यमुना जी उबार लेती हैं और वसुदेव जी की जैसे दाढ़ी देखती है वैसे महाराज नीचे हो जाते हैं। परंतु महारानी यमुना ने भगवान कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज वसुदेव जी महाराज भगवान को गोकुल में जाकर के, नंद बाबा के महल में जाकर के, जहाँ पर यशोदा सोई हुई है, उस यशोदा के बगल में भगवान कृष्ण को वसुदेव जी महाराज सुला जाते हैं। और जो यशोदा के जो एक कन्या का जन्म हुआ है, उस कन्या को वसुदेव जी महाराज वापस लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि कंस को बताना है अभी जिस पुत्र का जन्म हुआ है कंस को देना भी है। तो भगवान ने माया से गोकुल में एक कन्या उत्पन्न की। आज उस कन्या को लेकर वसुदेव जी महाराज वापस लौटे हैं और कारागृह में प्रवेश करके महाराज उस कन्या को कंस के पास ले गए और कहा, महाराज आपने कहा कि देवकी का 8वां गर्भकाल होगा, यहाँ पुत्र नहीं हुआ है, यहाँ तो पुत्री का जन्म हुआ है। अब जैसे ही महाराज कंस ने देखा कि 8 महीने जन्म लिया है, तो कंस दौड़ा दौड़ा कारागृह में आया और कारागृह में आकर देखा है तो एक पुत्री का जन्म हुआ है। आज उस पुत्री को देख करके कंस को दया आ गई। कंस सोचने लगा कि ये छोटी सी बच्ची है, ये मुझे क्या मारेगी। परंतु कंस के जो द्वारपाल हैं, उन द्वारपालों ने कहा, महाराज देवताओं का कोई पता नहीं, कब चालाकी खेल जाए, पता नहीं कन्या को पुत्र बना सकते हैं, इसलिए आप इस कन्या को जिंदा नहीं छोड़िए। महाराज आज कंस ने उस कन्या को हाथ में लिया है और हाथ में लेकर के महाराज जैसे ही दीवार पर मारना चाहा वैसे ही वो कन्या आकाश में उड़ गई। अब जैसे ही महाराज हाथ से छूटकर आकाश में उड़ी, आकाश में जाकर वो कन्या कहने लगी, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म चुका है। जो तेरी मृत्यु करेगा उसने जन्म ले लिया है। अब कंस महाराज घबराने लगा कि 8वां पुत्र देवकी का यही है और ये बोल रहा है कि जन्म ले लिया। तो महाराज कंस पूछने लगा, देवी उस कन्हैया ने कहाँ जन्म लिया है? उस कन्या ने कुछ नहीं बताया, परंतु इतना बता दिया कि आपका काल ने जन्म ले लिया है। अब ये तो रही मथुरा की कथा। अब हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं और हमारे जो कन्हैया जी हैं उनको लाया जाए ताकि गोकुल में जाकर के धूमधाम से हम सब बधाई गाएंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा
सभी प्यारी प्यारी माता बहनों से निवेदन है कि बैठ करके एक एक करके पूजा करेंगे। सभी बैठ करके एक एक करके आए। अगर आप लोग एक एक करके आओगे तो आप हमारे कृष्ण का जन्मोत्सव मना सकोगे। सभी बैठ जाए और हमारे जो भाई बहन खड़े सभी बैठ जाए। सबसे निवेदन है, हमारे कृष्ण कहीं करने जाएंगे, सब जाएंगे। और जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे बहुत बधाई है, सबको बहुत बधाई है। जेल
सभी माता बहनों से भक्तों से निवेदन है, सभी एक एक करके आए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, घोड़े नंगो चालन गोपाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, घोड़े नंगो अरे चालन गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल
चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को। रख चरण पधारे गोकुला में वेद सब पाए। यशोदा जायो मैना मेरे मन में सुने आई। बनोए पाल को, पाल को यको बनोए पाल को। अरे काहे को यको बनोए पाल को, काहे को यको बनोए पाल को। काहे तेला को नैना सुन आई। यशोदा जायो मैना मेरे दिल में सुन आई। आए हैं दर्शन दिखाते आए हैं। प्राण हमारा है तू ओरे सवरिया, को क्या मेरी उमरिया, इसके सिवा क्या चाहता तू। सब बोलेंगे है काहे तू, बोलेंगे है काहे चरण पधारे गोकुला में वेद सब पाए। यशोदा जायो मैना मेरे मन में सुने आई।
श्याम सब बोल के खातिर न कहीं आए हैं दर्शन खातिर न कहीं आए हैं प्राण हमारा है तू ओरे सवरिया को क्या मेरी मुकरिया इसके सिवा क्या चाहता तू सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे
मुझसे लड़ गई हाय आजा तेरे मारू तो तेरी माता मारू आजा तेरे मारू तो तेरी माता मारू सारी वाला भाई खुशहाल ओ काना कोरी कोरी बंदी में दहिया जमायो मैंने दहिया जमायो दहिया जमायो कोरी कोरी बंदी में दहिया जमायो मैंने दहिया जमायो कोरी मेले खाओ बसुरिया मारो किसी दिल ले गो बुलरिया मारो तेरा दिल ले गो बुलरिया सदप्तोयं भ्रामितम् अम्बिकोपरि अङ्गलगनं